नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों की 19 सितंबर मॉर्निंग में शिफ्ट में एग्जाम लगी थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आ चुके हैं 19 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के सभी शिफ्टों के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कंप्लीट क्लास देखकर मिलान कर लेना आप सभी के क्वेश्चन कितने कैसे सही हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप प्रश्न कैसा पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? ऑपरेशन सेफगार्ड, ऑपरेशन शेल्टर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन रक्षक। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करके आए थे आप सभी? इसका राइट आंसर क्या करके आए थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर करके आए होंगे प्यारे विद्यार्थी सभी विद्यार्थी ऑपरेशन शील्ड सी ऑप्शन करके आए थे। उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसे 16 दिन में तय कर सकते हैं, तो ए सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? प्यारे विद्यार्थी, इसमें कितने क्या करके आए थे? इसका करेक्ट आंसर 30, 32, 34, 28 कितने दिन होंगे इसमें? करेक्ट आंसर बताना। जो विद्यार्थी 30 दिन करके आए, ए ऑप्शन करके आए थे, सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है? कितनी लंबाई बता के आए थे आप सभी एग्जाम में? 1070, 970, 1270 या 1170? प्यारे विद्यार्थियों, क्या करके आए थे इसका राइट आंसर? जो विद्यार्थी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 1070 करके आए हैं, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? मेघराज मुकुल, सत्यप्रकाश जोशी, गोवर्धन सिंह शेखावत, मणि मधुकर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जो विद्यार्थी मणि मधुकर डी ऑप्शन करके आए थे, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? पुनः प्राप्ति, प्रतिक्रिया, तैयारी या रोकथाम? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा पुनः प्राप्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 50%, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3:2, 5:2, 8:3 या 7:3? करेक्ट आंसर क्या होगा अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का? क्या करके आए थे आपसे भी एग्जाम में? जो विद्यार्थी डी ऑप्शन 7:3 करके आए थे, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर रहेगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? दिल्ली, गुजरात, मुंबई या तमिलनाडु? प्यारे विद्यार्थी, कौन सी टीम ने जीती थी? ये जीती थी मुंबई ने। मुंबई बताया गया है, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 7.8%, 10.4%, 14.1% या 5.3%? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा 10.4%, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1947? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इसका राइट आंसर 24,000, 31,250। करेक्ट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? 10वां का राइट आंसर, 10वां का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 62,500, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया? ताशा, रावण हत्या, तुरही, कंजीरा, उपयुक्त?
प्यारे विद्यार्थियों, कौन से वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन करवाया हुआ क्लास में। इसका राइट आंसर क्या करके आए थे? रावण हत्या करके आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, मेहर जी मांगलिया, मल्लीनाथ जी, बाबू जी। कौन थे निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक प्यारे विद्यार्थियों? ये थे संत हरिदास थे। ए ऑप्शन करके आए उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी लिंगानुपात कितना था? कितना था विद्यार्थियों? 928 महिला 1000 पुरुष, 933 महिला 1000 पुरुष, 943 महिला 1000 पुरुष, 914 महिला 1000 पुरुष। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 914 महिला एवं 1000 पुरुष, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी जिन विद्यार्थियों ने डी किया उनका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, संघ। संघ है भारत की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को स्पीकर और ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साउंड कोड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर में से 5 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसी जानकारी, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को आप सभी पढ़ सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण में दायित्व से छूट दी जा सकती है? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोर्ट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, कृपाल सिंह शेखावत बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी कृपाल सिंह शेखावत करके आए उन सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को पता होगा। सी ऑप्शन, दादू दयाल को राजस्थान का संत कहा जाता है। अगला प्रश्न, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाली छिद्रित मटक रखकर नृत्य करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा, गुड़ला नृत्य बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लूणी नदी अंतर निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? किस में जाकर मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा कच्छ का रण। जो लूनी नदी निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? कच्छ का रण में जाकर मिलती है। सी ऑप्शन करके आए उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। 23, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो किस स्थान पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करके। जो विद्यार्थी जयपुर करके हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की जनजाति समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग का डाला किया जाए उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थी? क्या कहते हैं उसे? इसको कहते हैं गोदना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील?
बी ऑप्शन जयसमंद झील हो जाएगी विद्यार्थियों। जयसमंद झील करने आए उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का। 26 का राइट आंसर होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, बी ऑप्शन करके आए उन सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। पहले विद्यार्थी आप सभी को पता होगा प्रोटीन पाचन एंजाइम हो जाएगा ट्रिप्सिन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला करके आए उन सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम कर दिया जाए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी सी ऑप्शन धौलपुर करके आए उन सभी का करेक्ट आंसर। 31, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? लालगढ़, चित्तर महल, रंग महल या खेतड़ी महल? प्यारे विद्यार्थी जो खेतड़ी महल है उसको झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करवाया हुआ है ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ, 2 क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं, आप सभी के एग्जाम में आए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन करके आए उन सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 32, राजस्थान में कौन से मेले में आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। भर्तरी मेला, बेणेश्वर मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला, शीतला माता मेला। भर्तरी मेला का कहाँ पर लगता है प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में लगता है भर्तरी का मेला। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहा जाता है? कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ये कहा जाता है बेणेश्वर मेला को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाया हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करके आए उन सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी ख्याल में विख्यात कलाकार है? उगमराज, जयद्राज सोनी, नानूराम, लच्छीराम। करेक्ट आंसर होगा 34 का जयदयाल सोनी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों 34 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एग्जाम में कमेंट करके बताना। आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।